बाद देखने को मिल सकता है। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और एक अपडेट जो जारी हुई है और जो आपको जल्दी आपको देखने को मिल सकती है कि जैसे कि आपको पता है कि आपको जो सीटेट होता है और टैट होता है, टैट हर स्टेट कंडक्ट कराती है। जैसे यूपी है तो यूपी टैट होगा, राजस्थान टैट होगा। उसमें क्या आपको पता है कि आपको पेपर 1 होता है जो 1 to 5th के लिए मांगा जाता है। यदि आप 1 to 5th के क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 आपके पास होना चाहिए, आपको पेपर 1 पास होना चाहिए सीटेट में या टैट में, ठीक है। पेपर 2 6 to 8th के लिए होता है। यदि आप 6 to 8th में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आपको अब ये नियम आ रहा है कि यदि आपको 9 to 12th के लिए भी आपको 9 to 12th के लिए आपको अप्लाई करा तो उसके लिए आपको एक फिर से आप सीटेट या टैट आपको देना होगा 9 to 12th के लिए। ये एक नया अपडेट जारी हो रहा है, शायद जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन आ भी जाए कि 9 to 12th के लिए भी आपको एक पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको 9 to 12th का भी आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सीटेट है, यदि इस बार के जो बच्चे जो 21 जनवरी को आपको सीटेट हुआ था, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके 7-8 आपने आंसर की आपकी आ चुकी है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा मार्क्स में, यदि आप 1-2 मार्क्स यदि आपके कम है तो आप देख सकते हैं रिजल्ट में आपके 1-2 मार्क्स बढ़ जाएंगे आराम से। 1 या 2 मार्क्स तो पक्का बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चों के। तो आपको उसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आपके 7 से 8 आप ये सोच रहे हैं कि आपके 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ और ना शायद इस बार होगा कि आपके 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप कह रहे हैं आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कीजिए जो आपका अगस्त में आपको कंडक्ट होगा, अगस्त में आपका सीटेट हो जाएगा। आप इस बार भी पढ़ चुके ही हैं तो आप थोड़ी सी और मेहनत करिए और आप अपना अगस्त का जो सीटेट है वो आपका आप क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि जो आपको 2025 जनवरी में जो आपका सीटेट होगा वो शायद आपका सीबीएसई ना कराए। इस बार आपका जो एग्जाम था जो आपका 21 जनवरी को हुआ था वो आपका सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था। बहुत ज्यादा बात ही अफवाह भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा सच भी था कि पेपर फर्स्ट जो है वो लीक हुआ था। बहुत जगह जो पेपर फर्स्ट है वो लीक हुआ था। पेपर 1 पेपर 2 का इतना हल्ला नहीं था जितना पेपर 1 का था। पेपर 1 बहुत ज्यादा लीक हुआ था, ऐसे बहुत ज्यादा बातें भी सुनाई दे रही थी, न्यूज में भी आया था कि आपको शायद पेपर 1 जो है वो दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। सीबीएसई कुछ बोले, सीबीएसई कुछ नोटिस दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपकी आंसर की आ चुकी है, वैसा कुछ भी नहीं है कि आपको री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि आपका री एग्जाम भी हो सकता है पेपर 1 का, क्योंकि आपका जो पेपर 1 है वो बहुत लीक हो चुका था। तो पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीबीएसई ने ना कोई नोटिस निकाला, ना कुछ कहा, ना इस बारे में कोई भी जानकारी दी। तो अब आपका शायद जो जनवरी जो 2025 में आपका सीटेट होगा वो एंट्री कंडक्ट कराए, बहुत ज्यादा चांसेस है। और यदि ऐसा होता है तो आपके सिलेबस में और आपके पैटर्न में थोड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो इससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप जो अपना नेक्स्ट सीटेट है अगस्त वाला, आप उसको क्वालिफाई करने की ज्यादा प्रयास करें कि आप उससे ज्यादा क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट सीटेट आपका अगस्त में होगा और उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर कर दीजिए। आप न्यू स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप अगस्त वाला सीटेट क्लियर करें, तो आप अभी से आप प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दीजिए। और जो आपका नेक्स्ट जो आपका इस बार का रिजल्ट है वो आपको 20 से 22 तारीख के बीच में देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपने DSSP की जो वैकेंसीज आई हैं उसमें अपना आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका पेपर 2 आपका जो क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको पेपर 2 आपने आंसर की तो देख ही ली होगी, यदि आपका पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप अपना DSSP की वैकेंसीज में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो।